जो मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 8वीं का पाठ सावित्री बाई फुले। इस पाठ का हिंदी अनुवाद। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रह रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो ज्यादा अवरोध झेलना पड़ता है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्री बाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। तो चलिए करते हैं हिंदी अनुवाद। ऊपरी निर्मित चित्रम पश्यत, ऊपर बने चित्र को देखिए। इदम चित्रम कस्याचित पाठशाला वर्तते, यह चित्र किसी पाठशाला का है। इयम सामान्य पाठशाला न अस्ति, यह साधारण पाठशाला नहीं है। इयम अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला, यह है महाराष्ट्र की पहली कन्या पाठशाला। एक शिक्षिका गृहात पुस्तकानि आदाय, घर से पुस्तकें लेकर चलती है। मार्गे कश्चित तस्या ऊपरी धूलिम, रास्ते में कोई उस पर धूल फेंकता है। कश्चित च प्रस्तर खंडान क्षिपति, और कोई उस पर पत्थर के टुकड़े फेंकता है। परम सा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती, परंतु वे अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती, अर्थात अपने दृढ़ निश्चय से पीछे नहीं हटती। स्वविद्यालय कन्या भी सविनोदम आलपंती, सा अध्यापन संलग्न भवति, वह अपने विद्यालय में बालिकाओं के साथ साविनोदम हंसी मजाक के साथ बातचीत करती है तथा उन्हें पढ़ाने में लगी रहती है। तस्या स्वकीयम अध्ययनम अपि सह एव प्रचलित है, उसका अपना अध्ययन भी साथ साथ चलता है। के यम महिला, कौन है वह महिला। अपि यूयम इमाम महिलाम जानित, क्या तुम उस महिला के बारे में जानते हो। इयम एव महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले नामधेया, यह है महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका, इसका नाम है सावित्री बाई फुले। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रीष्टाब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नामनी स्थाने सावित्री अजायत। जनवरी महीने के तीसरे दिन 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री का जन्म हुआ। तस्या माता लक्ष्मीबाई, पिता चा खंडोजी इति अभिहितो, उनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी थे। नव वर्ष देशिया सा ज्योतिबा फुले महोदयेन परिणीता, 9 वर्ष की आयु में वह ज्योतिबा फुले महोदय से ब्याही गई। स अपि तदानीम त्रयोवर्ष कल्पः एवं आसीत, वे भी 13 वर्ष के थे। यत इहम सा स्त्री शिक्षाया प्रबलः समर्थकः आसीत, वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः सावित्र्याः मनसि स्थिता, इसलिए सावित्री के मन की इच्छा अध्ययनम अभिलाषा उत्साहम प्राप्तवती, इसलिए सावित्री के मन में स्थित अध्ययन की अभिलाषा उत्साह को प्राप्त हुई। इतः परम सा आग्रहम आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम कृतवती, इससे पहले उन्होंने आग्रह पूर्वक आंग्ल भाषा का अध्ययन भी किया। 1848 तमे ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन स कन्या नाम कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम आरंभत। 1848 में पुणे नगर में सावित्री बाई ने ज्योतिबा फुले के साथ लड़कियों के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय आरंभ किया। तदानीम सा केवलम 17 वर्षीया आसीत, तब वह केवल 17 वर्ष की थी। 1851 तमे ख्रीष्टाब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया तया अपरः विद्यालयं प्रारभत।
सन 1851 में छुआछूत से अपमानित कन्याओं के लिए अलग से विद्यालय आरंभ किया। सामाजिक कुरीतिनाम सावित्री मुखरम विरोधम आकरोत। सामाजिक बुराइयों का सावित्री ने सामने आकर अर्थात प्रत्यक्ष रूप से विरोध किया। शिरोमुंडनस्य निराकारणाय सा साक्षात नापितः मिलतः। विधवाओं के सिर मुंडवाने का निराकरण करने के लिए वह साक्षात नाइयों से मिले। फलतः परिणाम स्वरूप केचन नापितः अस्याम रूढ़ौ सहभागिताम आत्यजन। इसके परिणाम स्वरूप कुछ नाइयों ने इस परंपरा का साथ छोड़ दिया। एकदा सावित्री मार्गे दृष्टः यत् कूपम निक्षा शीर्ण वस्त्रा आवृता तथा कथिता निम्न जात्या कश्चिद नार्या जलम पातुम याचन्ते स्म। एक बार सावित्री ने रास्ते में देखा कि कुएं के पास जीर्ण शीर्ण फटे पुराने कपड़ों में लिपटी तथा कथित निम्न जाति की कुछ नारियां जल पीने के लिए याचन्ते स्म याचना कर रही हैं। उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वन्ते कूपात जल उद्धरणम आवार्यन। निम्न जाति की कुछ नारियां जल पीने के लिए याचना कर रही हैं। उच्च वर्ग ने उपहास करते हुए जल निकालने के लिए उन्हें मना कर दिया। सावित्री एतत् अपमानम सोढ़ुम न शक्नोत। सावित्री यह अपमान सहन नहीं कर सकी। सा ता स्त्रिया निज गृहम नीतवती। वह उन स्त्रियों को अपने घर ले गई। तड़ागम दृश्यत्वा आकथ्यत। तालाब दिखाकर बोली, चा यथ यथेष्टम जलम यच्छत। जितना जल चाहिए, नयत का मतलब है ले लो, उतना जल ले लो। सार्वजनिको अयम तड़ागे। यह तालाब सार्वजनिक है। अस्मात् जल ग्रहणे न अस्ति जाति बंधनम। इससे जल ग्रहण करने में कोई जाति का बंधन नहीं है। तया मनुष्याणां समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षे सर्वदा सर्वथा समर्थितः। मानवों की समानता व स्वतंत्रता के पक्ष का हमेशा पूरी तरह से उन्होंने समर्थन किया। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि स्थापनायां फूले दंपत्यों अवदानम महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादि संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपति का महत्वपूर्ण योगदान है। सत्य शोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिय आसीत्। सत्य शोधक मंडल की गतिविधियों पर भी सावित्री अत्यधिक सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत्। इस मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरणम इति। अपने अधिकारों के प्रति उन्हें जागृत करना। सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्री ने अपने प्रशासन कौशल से अनेक संस्थाओं को संचालित किया। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च सा पीड़ित जनानाम आश्रांतः आविरतम च सेवाम अकरोत। दुर्भिक्ष काल है। उस समय में प्लेग के फैलने पर पीड़ित लोगों की आश्रांतम बिना थके आविरतम लगातार सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्थाया सर्वथा प्रयासम आकरोत। सहायता सामग्री के लिए व्यवस्था करने के लिए हमेशा प्रयास किया। महारोग प्रसार काले, इस महामारी के समय में सेवा में लगी हुई सा स्वयं असाध्य रोगेन ग्रस्ता। वे स्वयं असाध्य रोग से ग्रस्त हो गई। असाध्य रोग का मतलब है बच्चों कि जिसका कोई इलाज नहीं हो सकता था। 1897 तमे ख्रीष्टाब्दे निधनम गता। 1897 में इनका निधन हो गया। साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीयते। साहित्य रचना में भी
सावित्री सबसे आगे थी। तस्या काव्य संकलनम द्वयम वर्तते, काव्य फुले सुबोध रत्नाकर चा इति। उनके काव्य संकलन में दो है, काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिला उत्थानस्य, भारत देश में महिलाओं के कल्याण के लिए गहन अवबोधाय, गहन जानकारी के लिए सावित्री महोदया जीवन चरितम अवश्यम अध्येतव्यम। हमें सावित्री महोदया का जीवन चरित्र अवश्य ही पढ़ना चाहिए। बच्चों, इस पाठ का हिंदी अनुवाद आपको कम्युनिटी पर मिल जाएगा, आप उसमें से भी देखकर अपना काम पूरा कर सकते हैं। आशा है आप सबको इस पाठ का हिंदी अनुवाद समझ आ गया होगा। धन्यवाद।